नमस्कार। ये सीटेड प्लेटफॉर्म का केंद्र है। आप लोग अभी हमारा दूसरा प्रसारण संस्कृत में ही देखेंगे, जो आपके जनवरी में सीटेड का होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा। आशा करेंगे कि आप लोगों को हमारी विचार भावना समझ में आए, और हम भी ये आशा करेंगे कि आप लोग अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, जिससे हमें आगे और सुधार करने का अवसर मिले। चलिए, इस वाणी के साथ बिना विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर, और पार्ट 2 संस्कृत शिक्षण के एगो और पार्ट 2 जेमें 30 गो सेट छे, ओहि में 15 गो अहाँ के पता है, 2 गो गद्यांश पद्यांश रहते और 15 गो शिक्षण रहते। तो एक लाइन से फिर शुरू करे छी बिना कोनो देरी किए हुए। फिर यह निर्देश क्वेश्चन नंबर केते 121 से 128 तक अधोलिखितम नीचे लिखे हुए गद्यांशम पठित्वा पढ़कर तथा आधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य, उस पर आधारित प्रश्नों में विकल्पात्मक उत्तरेभ्य यानी विकल्पात्मक उत्तरों में से उचितम उत्तरम चिनोत, उचित उत्तर को क्या कीजिए। चलिए गद्यांश गद्यांश चाहे माता अब मातृभूमि च यानी तो माता और मातृभूमि दो यानी दोनों एवेते श्रेष्ठ है। यह क्या है, ये दोनों ही श्रेष्ठ है। बालकस्य कृते बालक के लिए मातु यानी माता सहजम प्रेम वर्तते, बालक के लिए माता की जो प्रेम है वो क्या है, सहज है। मतलब सभी माताएं अपनी बच्चों से प्रेम करते हैं। बालकस्य कृते सा यानी माता शर्मपि सभी भी वस्तु जातम त्यक्तुम शक्नोति, सभी भी वस्तुओं को त्याग सकते हैं। तस्य सदैवाय अभिलाषा, उनका सदैव अभिलाषा है यानी उनकी सदैव इच्छा है। यन्मः बालक, जो मेरा बालक है, सदा सुखी, सदा क्या रहे, सुखी रहे। गुणवान विद्वान चो, गुणवान और विद्वान हो। तत्कृते, उसके लिए, सा यानी वह कौन, माता, जननी जगत जननी माता। सौ कष्टम नैव चिंतयति, यानी अपने कष्ट के बारे में कभी सोचती नहीं है। सा यानी वह माता स्वप्राणान अपि, प्राण भी दातुम समर्था, वह अपने बच्चों के लिए प्राण भी देने में क्या है, समर्थ है, एकदम सक्षम है। पुत्रोपि यानी पुत्र भी, एस जे शब्द छे अवग्रह कयल जाय छे, अ के रूप में उच्चारण हो छे, पुत्र भी। बाल्यादेव मातरम यानी बाल्यदेव यानी बचपन से ही, मातरम यानी माता को, सर्वाधिकम यानी सबसे अधिक, मन्यते मानते हैं। यथा माता बालकम सर्वस्व मन्यते, जैसे, यथा यानी जैसे माता बालक को सर्वस्व मानते हैं, जैसे माता बालक को सब कुछ मानते हैं, उसी प्रकार बच्चा भी छोटे से ही अपने माता को भी सब कुछ मानते हैं। तथा पुत्रोपि मातरम सर्वस्व मन्यते, तथा जिस प्रकार उसी प्रकार कह सके, उसी प्रकार पुत्रोपि मातरम यानी पुत्र भी, मातरम यानी अपने माता को, सर्वस्व सभी कुछ, मन्यते यानी मानते हैं। आगे, मानव कदाचिदपि, मानव कभी भी, मातुरा निर्ज्ञ गंतु न समर्थ, माता के ई कह सके मातु मातुर अनिर्गम, मतलब माता के विचार से बाहर या माता से कभी भी बाहर नहीं हो सकते हैं। आगे छे, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आगे छे, यत्र मानव जन्म लभते, जहां मानव जन्म लेते हैं, सैव तस्य जन्म भूमि है, वही क्या है, उसका जन्म भूमि। आप मातृभूमि की चर्चा छे। सा मानवस्य सर्वस्य आदरणीय, वह मानव को हमेशा क्या होता है, आदरणीय होता है। जायते मतलब ऐसा लगता है, आदरणीय हमेशा लगता है। आगे छे, मानव विदेशे महांतर
सॉरी महा अंत मातरम मानव विदेश में महाअंत मातरम सम्मानम व लभते, यानी बहुत अधिक आदर से लेना, महादरम यानी बहुत अधिक आदर या सम्मान, लभते यानी प्राप्त करते हैं। किंतु जन्मभूमि सदा स्मरणतव्य, परंतु जन्मभूमि जो मातृभूमि है उसे हमेशा याद रहते हैं। स्वदेश, हाँ, स्वदेश दर्शना लालसा, अपने देश को देखने की लालसा यानी इच्छा। तस्य हृदय सर्वदैव जागृति, उसके हृदय में हमेशा जागृत होते रहते हैं, चाहे बच्चा विदेश भी क्यों ना रहे। भारत भू यानी भारत की भूमि, अस्माकम हमारा देश, स्वदेश प्रति भारत भूमि अस्माकम देश, यानी भारत की जो भूमि है वो क्या है, हमारा देश है। अतः स्वदेश प्रति अपने देश के लिए, अस्माकम अनुराग हमारा जो अनुराग है, विचार है। आदर च आदर स्वाभाविक एव, यह जो हमारे देश के प्रति जो हमारा जो अनुराग है यानी स्वभाव है वह आदर और स्वाभाविक ही है। सर्वेपि जना सभी भी लोग, अधत्वे स्वदेशो अनंत्य संलग्ना दृश्यते, मतलब सभी लोग अधत्वे यानी इस समय स्वदेश से अन्योत्य यानी अपने देश से बाहर, संलग्ना दृश्यते यानी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आ स्वदेश से अन्यम अस्माकम परमो धर्म, आ दूसरे सॉरी किछे, हाँ, स्वदेशे अन्यम, स्वदेशे अश्य सॉरी अन्यम अस्माकम परमो धर्म, आ दूसरे देश दूसरो देश भी हमारा क्या है, परम धर्म है। अध अस्माकम देश, इस समय हमारा देश स्वतंत्र अस्ति, हमारा देश भी क्या है, स्वतंत्र है। तस्य उन्नति उनकी उन्नति, विकास उनकी रक्षा, च अस्माकम परमो धर्म, आप विदेश भी जा सकते वो धर्म है, और इस समय आपका देश क्या है, स्वतंत्र है, तो उसके उन्नति रक्षा का भी आपका क्या है, परम कर्तव्य है। देशम प्रति भक्ति देशांतरया, देश के प्रति भक्ति देश के अन्य जगह से भी क्या है, मूल कारण है। देशभक्ति भावनाएं प्रेरिता मानवो, देश भक्ति भावना के लिए प्रेरितो मानवो देशन उन्नयनाय चेष्टते, यानी प्रेरित मानव जो है देश की उन्नति की चेष्टा करते हैं यानी इच्छा करते हैं। समाज उद्धाराय, समाज के उद्धार समाज के उद्धार का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। देश दरिद्रायम दूरी करोति, और देश के दरिद्रों मतलब गरीबी को क्या करते हैं, दूर करते हैं। अशिक्षित को क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। आगे छे व्यापार उन्नति, यानी व्यापार को उन्नति करते हैं, व्यापार को भी आगे बढ़ाते हैं। मातृभूमि रक्षणाय, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए स्व प्राणान त्यजते, और मातृभूमि की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। ये ही स्वार्थ धैर्यर्थम, और ये ही जो ही स्वार्थ के धैर्य मतलब समर्थ के आधार पर देशोप के ऊपर कुर्बानाम इव दृश्यन्ते, मतलब जो स्वार्थ को ध्यान में रखकर या स्वार्थ के आधार पर देश के ऊपर कुर्बान होने दिखाई देता है, ते ही वे ही मिथ्या भक्ता देश उपकारिणी, वह जो क्या है, मिथ्या भक्त है देश की उपकार करने का। मतलब अगर कोई देश की सेवा इसलिए करे, किस लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो समझिए वो सच्चा देशभक्त है नहीं, वह मिथ्या यानी झूठा देशभक्त है, झूठा ही देश पर उपकार कर रहा है। हाँ, अतो निस्वार्था, इससे निस्वार्थ देशभक्ति भावना, भव्याम न तु विपरीता, इससे निस्वार्थ भक्ति भावना होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, न की विपरीता, न की विपरीता मतलब निस्वार्थ के जगह इन जैसे कथी हो के चाहिए, स्वार्थी हो के चाहिए। आगे छे महाराणा प्रताप से
महाराणा प्रताप के देखे छे दुर्ग साया लक्ष्मी देव्या ई सब मतलब देश के नायक के नाम सब छे। तेजस्वनी दुर्गा वत्स्याल च पराक्रम वृत्तांत, उनका जो पराक्रम का जो वृत्तांत है यानी कहानी है। अस्मान उत्साहयंती, हम लोगों को क्या करता है, उत्साह बढ़ाता है। ते खलु अस्माकम पथ प्रदर्शनाय, वे हमेशा हम लोगों के लिए क्या है, पथ प्रदर्शनीय है, यानी उनके विचार से हम लोगों को साहस मिलता है और आगे अच्छा रास्ता हम लोग खोजते हैं। ठीक है, ई भाव रहे ये छे ने। अब क्वेश्चन नंबर कते हो, फिर एकरो जवाब दे के छे गद्यांश के अनुसार। कैसे अस्माकम परमो धर्म को, हमारा परमो धर्म यानी सबसे अच्छा धर्म क्या है, दानम स्वदेश उन्नयनम अहिंसाया पालनम सत्यवदनम एव परमो धर्म। क्या है जी, तो गद्यांश के अनुसार सबसे अच्छा क्या है, स्वदेश के बारे में कहा है, यानी अपने देश की उन्नयन यानी विकास ही परमो धर्म है, चाहे देश में रहे चाहे देश से बाहर। आगे देशन्त्या मूल कारणम किम अस्ति, देश उन्नता मूल कारण यानी देश से अलग होकर होना भी ई कह सके छे मूल कारण क्या है, तो देशम प्रति भक्ति मार्गा नाम निर्माणम वैज्ञानिक विकासम आ अन्य उत्पादनम। तो तकर सही जवाब की हेतै, यानी अलग रही को जे अहाँ देश के बारे में सोचे छिए तकर मूल कारण की छे, देश प्रति भक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 123, जन्मभूमि का भवति, जन्मभूमि क्या होते हैं, यत्र मानव निवसन्ति, यत्र मानव वृत्तिम अर्जयति, वृत्तिम अर्जयति मतलब किसी चीज को अर्जित करता है। यत्र मानव जन्म लभते, यत्र मानव पढ़ती, क्या होगी जी, क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब 3 नंबर, यत्र मानव जन्म लभत यानी जन्म लेता है वही क्या कहलाता है, मातृभूमि। माता मातृभूमि च द्वय एते श्रेष्ठ, इसमें दोनों क्या है, श्रेष्ठ है। इत अर्थ, इस अर्थ के लिए, एते इतस्य का व्युत्पत्ति यानी इसकी उत्पत्ति, एते का उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो ए के बारे में भाव देने छे। तकरा चूंकि व्याकरण के चर्चा छे ते में देखो एतद प्लस कथी स्त्रीलिंग, ओय के बाद द्वितीय वचन, ओय के बाद सॉरी द्विविभक्ति, ओय के बाद द्विवचन, यानी व्याकरण के चीज छे ते अपना अनुसार का जवाब नहीं दे सके छे। चलिए अगला क्वेश्चन छे, क्वेश्चन नंबर कितने हो, सा सौ प्राण अपि दातुम, वह अपने प्राण को भी देने में क्या होता है, तो इत अर्थ, इसके लिए अत्र यानी यहाँ दातुम जो है, दातुम इतस्मिन पदे को धातु काश्च प्रत्यय, इस पद में कौन सी धातु है आ कौन सा क्या है प्रत्यय। आके बतेने छी प्रत्यय शब्द के अंत में लगे छे, तो जहाँ की तुम छे तो कौन प्रत्यय हेतै हो, एहि में नउल प्रत्यय आ कतवतु हेतै की, एकरा क्लियर करबे ने। अब ए दुनू के बारे तब बताओ, द्रि द क तुमुन तो द्रि तुम हेतै रहा, लेकिन तो दातुम छे ते एकर सही जवाब की हेतै हो, 1 नंबर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 126, स्वदेशम प्रति कीदृश अनुराग भवति, अनुराग मतलब प्यार होता है, किस प्रकार का प्यार, आजीवनम अजन्मजात अवास्तविक की स्वाभाविक। तो गद्यांश में ककर चर्चा छे, बिल्कुल सही जवाब क्या नंबर यो, 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट अगला यो के खलु, के कौन हम लोगों का मतलब के ये कह सके के खलु अस्माकम पथ प्रदर्शका, कौन हम लोगों का क्या है, हमेशा पथ प्रदर्शक है। तो जकर चीज के सॉरी जिनकर नाम गद्यांश में देने छे से अब्दुल कलाम के नाम छे यो, राजेंद्र प्रसाद जी के छे, तो ई महाराणा प्रताप के नाम छे, दुर्गावती के भ्रति ते के, तो सही जवाब की हेतै, अकरार के नाम देने छथिन, नहीं देने छे, तो सही जवाब का कर 2 नंबर। नेक्स्ट अगला छथिन, ते खलु अस्माकम पथ प्रदर्शनाय, इत अर्थ अलम जो है, अलम इस पद के लिए कौन सा अर्थ प्रयुक्त किया गया है, अलम, अलम किस रूप में, निषेधार्थम रूप में कि प्रश्नार्थम रूप में कि पर्याप्त अर्थ के रूप में कि अल्प अर्थ के रूप में। आलम मतलब हमारा घर है जी, पथ प्रदर्शन आलम, तकर मूल रूप है निषेधात्मक मतलब कौन अर्थ में अलम के प्रयोग, रोके के रूप में कि नहीं, रोके नहीं
कि प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में भले ना, नहीं। अल्प अर्थ यानी आधे ही अर्थ आवे छे, नहीं। अगर की आवे छे यो पर्याप्त अर्थ आवे छे, तो सही जवाब क्या नंबर रहते? 3 नंबर। अलम के पर्याप्त अर्थ आवे छे, तो सही जवाब 3 नंबर। फिर अगला गद्यांश क्वेश्चन नंबर 129 से कहते हैं, चलिए पढ़ियो तो जी। व्याकरण संबंधित दोष आदि रहिता, व्याकरण से संबंधित दोष आदि रहित व्यवस्थित क्रियाकारक विभाग सन्विन्तायाः भाषा सा संस्कृत भाषिते कथ्यते। यानी व्याकरण से संबंधित दोष रहित, जिसमें दोष रहित मतलब दोष हो कि नहीं हो, युक्त मतलब हो, तो एमे देने छे रहित मतलब दोष नहीं हो, जिसमें व्याकरण संबंधित दोष रहित व्यवस्थित क्रियाकारक विभाग समन्वय, वह भाषा कौन सा भाषा कहलाता है? संस्कृत भाषिती कहते। उस भाषा को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा। इयम ही भाषा, यह ही भाषा सर्व दोष शून्य अस्ति। यह दोष जो संस्कृत भाषा जो हम लोगों का है, इसमें कोई दोष है ही नहीं। सर्व दोष शून्य मतलब कमी क्या है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल। अतः यानी इसलिए देववाणी, गीता, कैसे के गिरवा भारती, अमर भाषा इत्यादि भी शब्दे व्यवहिर्तय मतलब व्यवहार में लाया जाता है। इसलिए संस्कृत के लिए किन किन शब्द का प्रयोग किया जाता है? देववाणी। कैसे ने? देवों की भाषा कौन है? संस्कृत। हाँ, गिरवान भारती, अमर भाषा कौन है? संस्कृत, जो कभी मिट नहीं सकता। इत्यादि शब्द को व्यवहार में लाया जाता है किसके लिए? संस्कृत के लिए। समझे छे नहीं हो? आगे छे भाषागत उदारत्व। भाषागत उदारत्व यानी प्रेम, मार्दव, मनोगत्यम, चास्या, वैशिष्ट्यम। इस भाषा से संबंधित जो उदार मतलब के जो प्रेम है, वह मार्दव है, मतलब ये कह सके जे हमेशा सही हो। मनोगत्यम है मतलब मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। चास्या और वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्यम मतलब ऐसा गुण जो किसी अन्य भाषा में दिखाई न दे। आगे छे सेयम संस्कृत भाषा जगत सर्वासु भाषासु प्राचीनतम। और ये जो भाषा है संस्कृत, वह जगत में सभी भाषाओं से क्या है? प्राचीन। प्राचीन यानी पुरानी है। सर्वोत्कृष्ट साहित्य संयुक्त च वर्तते, और सभी प्रकार के साहित्य इसमें क्या है? जुड़ा हुआ है। आगे छे अनंत अनंत वर्षेषु। अनंत अनंत मतलब अनंत अनंत वर्षेषु व्यापगत के लिखल छे व्यापगत तेस्व अपि अस्या माधुर्यम। इसमें व्यापक मतलब इसमें लिखा हुआ, इसका माधुर्यम यानी मधुरता, उदारता, च नद्यापि विकृतम, कोई भी मतलब थोड़ा भी उसमें विकृति नहीं है। आप पाश्चात देश या पाश्चात मतलब पश्चिमी देश, पाश्चात या कह सके छे पूर्व के पश्चिमी देश में पाश्चात देश या मतलब पूर्व के देश में रहे वाला लोग विचारशिला कीलहार रुकू एक मिनट। तो जब पाश्चात्य देशिया भले तो पश्चिमी देश भले, यूरोपीय देश सब क्यों के देश के जो वैज्ञानिक छे, तो ये वाला कहने छे पाश्चात्य देश या पश्चिमी देश की जो विचारशिला है, जिसमें किलहार्न, मैक्स मूलर और कौन है मैकडोनाल्ड, किथाद्य, विद्वासा, संस्कृत भाषाया प्रशंसम और कुर्वन्, यानी पाश्चात्य पश्चिमी देश के जो विद्वान भी हैं, जिसमें इस सब का नाम दिया हुआ है, यह लोग भी किस भाषा का प्रशंसा किया है? संस्कृत भाषा का प्रशंसा किया है। आगे छे सर्व समाया भाषा उत्पत्ति, सर्व समाया भाषा समार्य भाषाया उत्पत्ति अतएव बभूवम। सर्व समाया भाषा की उत्पत्ति मतलब सभी मतलब कैसे कैसे दुनिया में अलग अलग भाषा के जो उत्पत्ति भले वो इसी से हुआ है। पूरा सर्वे जना यानी पूरा सर्वे जना सभी लोग संस्कृत भाषा वशांत, संस्कृत भाषा के वशांत में आगे की कहने चाहिए कहते छे ये में छे
चलो। अतः सर्वमपि प्राक्तन साहित्य, सभी जो प्राप्त साहित्य है संस्कृत भाषा में एव उपलब्ध, यानी प्राचीन जितने भी साहित्य है वो किस भाषा में है? आके छे सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वार वेदाच, और चारों वेद संस्कृत भाषा में एव संति, संस्कृत भाषा में ही। वेदेषु मानव कर्तव्य कर्तव्यो सम्यक निर्धारण अस्ति ततो, ई कह सके छे वेदों में मानव के कर्तव्य और कर्तव्य को सम्यक निर्धारण में अस्ति, उचित रूप से क्या किया गया है, उसमें निर्धारित किया गया, लिखा गया है। ततो वेदा नाम व्याख्यानाम भूता, इसलिए हाँ वेदों के व्याख्याओं मतलब ये कैसे व्याख्यान भूता ब्राह्मण ग्रंथा वर्तते, व्याख्यान करने के लिए कौन से ग्रंथ है? ब्राह्मण ग्रंथ। तद अनु अध्यात्म विषय प्रतिपादिका, अध्यात्म विषय प्रतिपादिक, जैसे शास्त्र मतलब साहित्य के ज्ञान आवे, धर्म के ज्ञान आवे। उपनिषदो विधन्ते, उपनिषद भी विद्यमान है। यासाम गरिमा, जिसकी गरिमा पाश्चात बहु गैरपी, मतलब पाश्चात पहले के मतलब कैसे कैसे बहुत गैर अपी, मतलब बहुत बड़े विद्वान भी गीयते मतलब गाते हैं, जिसकी गरिमा को पहले के विद्वान भी गाते हैं। ततो अस्माकम, इस जिससे हमारा गौरव ग्रंथा खड दर्शनानी संति, 6 दर्शन के हैं। अच्छे एशाम किछे एशाम मध्यम अपि विश्वस्य साहित्य महत्तम वर्तते, इससे ही विश्व में साहित्य का क्या है? महत्व है। ततः स्रोत सूत्रानाम गृह सूत्रानाम, जिसमें स्रोत सूत्र गृह सूत्र वेद व्याख्यानाम भूतानाम खडगानाम गणना अस्ति, खडगाना यानी एमे स्रोत श्रुत 9वें 6 में स्रोत सूत्र गृह सूत्र वेद की व्याख्या 6 गणना अस्ति, 6 गणना अस्ति, इस क्षमता छे। आगे छे महर्षि वाल्मीकि रचितम रामायणस्य, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। महर्षि व्याद रचितम महाभारत, तस्य निर्माण पूर्व घटनैव वर्तते, निर्माण पूर्व घटनेन वर्तते विश्व साहित्य, विश्व साहित्य के जे निर्माण के जे घटना छे उससे पहली है ये सब बनायल छे। तत्र दुर्बलस्य कवित्वस्य, उसके दुर्लभ एकरा कह सके, दुर्लभ मतलब जे आसानी से विचार नहीं मिले, तो दुर्लभ कवित्वस्य यानी कवित्व, कवि जे रहे पहले ओकर विचार जे हुनकर रहे दुर्लभ। नैसर्गिक सौंदर्य यानी प्राकृतिक सुंदरता, कोनो नया चीज ककरो से लेल गेल नहीं छे। अध्यात्म ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान का, नीति शास्त्र से, और नीति शास्त्र का दर्शन ज्ञायते यानी दर्शन मिलते हैं या उसके बारे में जाना जाता है। आगे लेन छे ततो भाषा अशुघोष कालिदास, जिसमें भाषा सुघोष कालिदास भवभूति डांडी वान भट्ट जी रहे, सुबुध हर्ष भृत्यो महाकाव्यो नाट्यकारा च समायंती, जेमे ई सब महान कवि के विचार की छे समाहित छे। ये शाम उदयन न केवलम आर्यावर्तम, इसका उदय न केवल आर्यावर्त त केवलम प्लस आर्यावर्त, तेदुला ओ हटल छे। आर्यावर्त कौन देश के नाम छे? यो भारत देश के। एगो गाना तो छेबे करे, यहाँ देखबे जम्बू द्वीपे भारत खंडे छे कि नहीं, सॉरी जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, इ नाव का एक नगरी है अयोध्या नाम से, ऊपर छबो करे। तो सही लेना आर्यावर्त कौन देश के लेल छे? अपितु सकल में तत् जगत, फिर अपितु में भी सकल में तत् जगत, संपूर्ण जगत धन्य आत्मानम मनते, जिससे संपूर्ण जगत को क्या मानते हैं? धन्य आत्मानाम मानते हैं। कौन? संस्कृत। आगे छे, आगे देखियो, कवि वारान में तेसाम वर्णने
विद्वासो अपि न क्षमा श्रीमद् भागवत गीता। हाँ, श्रीमद् भागवत गीता स्मृति ग्रंथ पुराणानि च संस्कृत साहित्य से महात्मम प्रकटयति। मतलब कवि के ई कह सके छिए कवि वरानाम में तेसाम, इसमें कवि के विवरणों कह सके छिए विचार वर्णन है। आ विद्वासो अपि न क्षमा, जिसमें विद्वासो अपि विद्वान को भी न क्षमा श्रीमद् भगवत गीता स्मृति ग्रंथ कैसे पुराण साहित्य कैसे कैसे संस्कृत साहित्य महात्मम प्रकटयति। महात्मम मतलब अपने महान विचार को प्रकट करते। ऐसे संस्कृत साहित्यम भारतस्य गौरव उद्घोषयति, भारत के गौरव को क्या करता है, निर्माण करता है। आ समस्तम देशम च, और यह समस्त देश को एकता सूत्रम बध्नति, यानी एकता सूत्र में क्या करता है, अस्य साहित्यस्य प्रचार, इसके साहित्य का प्रचार, प्रचार च नितांत लाभप्रद, इसके साहित्य के प्रचार प्रसार हमेशा क्या देता है, लाभ देता है। कहीं कठिन रहे लाइन, ठीक छे। हाँ की छे वह अवबोध गम्य निवेश पढ़ लिए ने अपना के स्तर से, यह तो छे गद्यांश वह दे छे, लेकिन पहले सब विचार की दे छे, कठिन कठिन जहाँ की दे छे तो कहीं ज़्यादा। आप देखियो पढ़ ले लिए ना, आप क्वेश्चन को पूरा क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 100, वेदा नाम व्याख्या नाम भूताम ग्रंथा के संति, वेदों के व्याख्याओं के व्याख्या करने का जो ग्रंथ है वह क्या है, व्याकरण ग्रंथ है कि स्रोत सूत्र हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ है कि खड दर्शनानी है। नहीं, ब्राह्मण ग्रंथना ना, ब्राह्मण ग्रंथ के बीच में चर्चा छे से वेदों को व्याख्या करने का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, बिल्कुल अगर सही जवाब क्या नाम रहते। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, मानव कर्तव्यों निर्धारण कुर्त वर्तते, मानव के कर्तव्य और कर्तव्यों का निर्धारण किसमें दिया गया है, उपनिषत्तु गीतायाम रामायणे वेदेशु, किसमें दिया गया है, मानव को क्या करना है और क्या करनी चाहिए यह किसमें दिया गया है जी, वेदों में। किसमें दिया गया है, वेदों में, बिल्कुल। कथी के अनुसार, गद्यांश के अनुसार। आगे छे नीति शास्त्रस्य च दर्शनान ज्ञायते, नीति शास्त्रस्य च दर्शनम ज्ञायते, नीति शास्त्र को दिखने से लगता है अतभावते। तो इस अर्थ के लिए दर्शनम अतः तेरा दर्शनम इतस्य व्युत्पत्ति अस्ति, व्युत्पत्ति मतलब इसकी उत्पत्ति है, दर्शनम। तहाँ के पता है जहाँ की नम लागल रहते तो कौन प्रत्यय, कौन प्रत्यय हो, ल्यूट प्रत्यय हते ने, तो दृश्य प्लस ल्यूट, पस प्लस ल्यूट कि द्रि प्लस ल्यूट कि दृश्य प्लस नम। तो पहले अहाँ के पता है में प्रत्यय के अलग अलग नाव छे, ये अलग से कहीं लिखा गए तो हटाओ। दर्शनम आई पूरा ना कह सके दर्शनम। इसके लिए इसकी उत्पत्ति कौन सी है, तकर सही जवाब की हते दृश्य प्लस ल्यूट, ऐसा मिल के बोल लेना। अगला छे विश्व साहित्य का पूर्व घटना अपूर्व घटना, विश्व साहित्य से कौन अपूर्व यानी कि पहले की घटना कौन है, तो अमेरिका अन्वेषणम, महाभारत से निर्माणम, चंद्रयान निर्माणम, भारत के विभाजन, कौन हते यो, बिल्कुल आके बतेने छे से जहिया विश्व में साहित्य के निर्माण भी नहीं भले रहा, ओइसे पहले ही भारत में रामायण महाभारत ये सब लिखल गेल रहे। तो दो वाला सही जवाब क्या नंबर रहते हो। नेक्स्ट अगला, पूरा सर्वे जना का भाषा भाषणते अस्मा, कौन भाषा बोलते थे, यानी पहले के जो सभी लोग थे वो कौन से भाषा बोलते थे, लिथुआनी भाषा, पार्सियन, लैटिन, कौन यो लैटिन भाषा, ओइ पर जोर दे दिलिए तहार। चलिए आगे छे, ये साम उदयन न केवलम आर्यावर्तम, इसका उदय न केवल क्या है आर्यावर्त है, तो इतर अर्थ इसके लिए यहाँ आर्यावर्त यदि किम निर्देशति, आर्यावर्त जो है यह किसको निर्देशित करता है, भारत देशम की आर्य भाषाम की ईरान देशम की त्रिविष्टम, बिल्कुल आर्यावर्त किसके लिए है,
बिल्कुल आर्यावर्त के तो भूले नहीं सके छे। चलो 135 तक रहते कर। आधो अंक तेसु नीचे दिए हुए लिखे हुए में केन संस्कृत भाषा प्रशंसा न कीर्ता, कौन संस्कृत भाषा की प्रशंसा नहीं किया है बताइए। तो जेकर नाव में पश्चात देश के नाव में जे में अलग अलग व्यक्ति के नाव रहे विद्वान को में देखियो कक्कर नाव नहीं रहे, कील हार्नेन के नाव रहे ने, मैक्स मुलरो के रहे, किथेनो के रहे, चर्चिल कखनू सुन लिए रहा इन्हें ने रहे। तै वाला सही जवाब कौन होते किनको दिक्कत। चलो ठीक है। एमें की हो संस्कृत में चूंकि अपना और पहले जाने छे किसी भी भाषा पर पकड़ बनाने के लिए यानी किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस भाषा का अधिक से अधिक दैनिक जीवन में आप चूंकि अपना प्रयोग करे नहीं छे आ जब प्रयोग नहीं करे छे तो की हो छे ओकर प्रयोग मतलब ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं भ पावे छे, ई बात के ध्यान रखबे। चलो अब कथी पढ़बे अपना शिक्षण जस्ट बहुभाषिकता कक्षा अस्ति। बहुभाषिक केते गोटा छे जे नहीं जाने छे, सब गोटा जाने छे। बहुभाषिक कक्षा किसे कहेंगे, तो ऐसी कक्षा जहां पर सभी बच्चों को मातृभाषा में बोलने का वह कक्षा क्या कहलाता है। अब बहुभाषिकता भाषा सीखने में मदद करता है कि बाधा उत्पन्न करे, परंतु प्राचीन काल के मनोवैज्ञानिक मानते थे बहुभाषिकता भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न। लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार बहुभाषिकता भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य, जिससे बच्चे अपने देश के अलग अलग संस्कृतियों को समझते हैं पहचानते हैं। ठीक है। और लाइन से बहुभाषिकता और विद्वत्ता के बीच गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। यानी जिस बच्चे के अंदर जितना अधिक भाषाओं का ज्ञान रहेगा वह हर विकास के आयाम में उतना आगे बढ़ा हुआ होगा। चलो तब बहुभाषिकता अस्ति तो विद्यार्थी न प्रथम भाषा वैविध्यम वदंती, विद्यार्थियों के प्रथम भाषा को विविध रूप में बोलना। दू शिक्षिका शिक्षार्थी न भाषा जनंती, मैडम विद्यार्थियों के भाषा को जानते हैं वो। शिक्षार्थी न अनेकासु भाषासु पठ्यन्ते, विद्यार्थी अनेक भाषाओं को पढ़ते हैं। तो प्रत्येक शिक्षार्थी दो या अधिक भाषा जनंती, प्रत्येक विद्यार्थी दो या अधिक भाषाओं को जानते हैं। नहीं अगर सही जवाब किए थे यो शिक्षार्थी प्रथम भाषा वैविध्यन भवन्ति, यानी सभी बच्चे अपने प्रथम भाषा को अलग अलग रूप में बोलते। तो बात सही है। हम मैथिली में बोलबे तो अलग बोलबे, कोई अंग्रेजी में बोलते तो कोई संस्कृत में बोलते तो बिल्कुल। तो सही जवाब क्या नंबर यो। चलिए क्वेश्चन नंबर 137। शिक्षार्थी न व्याकरण नियमानाम, यानी विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को शनय शनय मतलब धीरे धीरे पुण्य पुण्यम थोड़ा थोड़ा च शिक्षणते, ये बात सही है कि गलत है। बच्चा जे छे व्याकरण के नियम के धीरे धीरे शनय शनय यानी थोड़ा थोड़ा को सीखे छे। तो कहे छे सर्वान व्याकरण नियमानाम एक दैव ज्ञानस्य अपेक्षा, एक साथ ज्ञान के अपेक्षा शनय शनय व्याकरण नियमानाम ज्ञातव्य, धीरे धीरे व्याकरण के नियमों को जाननी चाहिए। तो एतत् शिक्षणम कथ्यते, इस प्रकार की शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी शिक्षणम। पारिस्थितिक संदर्भ के अनुसार पाठ पढ़ाने के बाद तब पढ़ाएंगे तब तो पारिस्थितिकी, ये नहीं होगा। वर्तुलाकार शिक्षणम है यो, वर्तुलाकार यो विकास सीधा लंबवत न चलकर कैसा चलता है वर्तुलाकार, अर्थात किसी अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है किसी अवस्था में लेकिन रुकती नहीं है, कब तक चलती रहती है जीवन पर। तो यह न छे वर्तुलाकार, सने सने थोड़ा ज्यादा एना का पढ़ते रहे तो कौन विधि हो। संरचनात्मक में बच्चा खुद से सीखता है, स्थानिक शिक्षण में बच्चों को चित्र के द्वारा सिखाया। स्थानिक बुद्धि किनके अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के, जब बच्चा अदृश्य चीज को कल्पना के माध्यम से यानी चित्र के द्वारा प्रकट कर सकता है उसमें कौन सा बुद्धि, स्थानिक बुद्धि वाला बच्चा क्या बनता है, मूर्तिकार, चित्रकार, लोको पायलट, नाविक, है कि नहीं। और शल्य चिकित्सक में भी कौन होता है, बिल्कुल। तो इनमें कौन सही जवाब है, सनय सनय सीखे छे। चलिए नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक से अबोधन क्षमता। पाठ्य पुस्तक को अबोधन मतलब समझने की क्षमता, तस्मात सूचना नाम आहरणम, और उसके सूचनाओं को
जानना यानी ग्रहण करना। तस्य व्याख्या नाम च, और उसके व्याख्या और उसका क्या करना। एतत् सर्व किम अस्ति, यह जो सभी है वह क्या है, क्या है। प्रवाहेन पठनम, प्रवाहेन पठनम मतलब स्कीमिंग होगा, निष्कूटम होगा, श्रुतलेख होगा, क्या होगा जी। अवबोध पूर्वक पठन यानी समझ के साथ पढ़ना। अंग्रेजी में कहे इंटेंसिव रीडिंग। कौन रीडिंग यो। रीडिंग स्किल चार प्रकार के होचे, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कैनिंग, स्कीमिंग। इंटेंसिव गहन रूप से पढ़ना, प्रत्येक शब्द के अर्थ को अगर एक एक के भाव को समझते हुए पढ़ते हैं वो क्या है, इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग व्यापक रूप से एगो विषय बढ़िया लगले फिर दूसरो पढ़ लिये, फिर तेसरो किताब पढ़ लिये, फिर चौथो। मोटा मोटी आनंद जब आवे छे पढ़े में तब जे पढ़ने अहाँ शुरू के लिए वो की भ गेले एक्सटेंसिव रीडिंग। अगला छे स्कीमिंग, सरसरी तौर पर पढ़ना मतलब जल्दी जल्दी सामान्य भावों को पढ़ना क्या कहलाता है, स्कीमिंग। जना न्यूज़पेपर के प्रत्येक हेडलाइन जे ब्लैक ब्लैक में नमन नमन लिखल छे से टेम्पू के ठोकर से 2 आदमी बेहोश, वो पूरा पढ़ कर जे खत्म कर दिले वो हो गए स्कीमिंग। तो सामान्य जानकारी ग्रहण करने के लिए जो पढ़ते हैं वो क्या है, स्कीमिंग। स्कैनिंग विशिष्ट जानकारी यानी न्यूज़पेपर में कोनो एकेगो चीज पढ़बे, कोचिंग के प्रचार अले या कोनो विज्ञापन अले केवल वे है जब पढ़बे, बाकी के छोड़ देबे तो की भ जेते स्कैनिंग यानी अवलोकन करना। जना मोबाइल नंबर में ककरो नाम से नंबर खोजना, ठीक है, नंबर खोजना की भ जेते यो स्कैनिंग। चलो आगे आगे की कहलिए। निष्कूट मतलब होय छै ओकरा अर्थो ग्रहण करना, एहन बात नहीं है कोडिंग क देना, कोड के आधार पर पढ़ना। लेकिन एमे की छै सबसे बढ़िया, एमे पहले लिखे दल के अवबोध पूर्वक पढ़ना। ते दुआरे सही जवाब की भ जेते। चलिए क्वेश्चन नंबर केते, येन वाक विकारेन, जो वाक विकार, विकार मतलब दोष, एकमेव शब्द कृदु उच्चारण, एक शब्द के उच्चारण में प्रवाह पूर्व बाधिता भवती, वह वाक विकार जो एक शब्द के उच्चारण में प्रवाह पूर्व में क्या होता है, बाधिता होते हैं यानी बाधा उत्पन्न करते हैं। तद अस्ति वह होगा, क्या होगा बताइए, बताइए। स्वनिम होगा, हयो स्वनिम बताइए। भाषा के 4 भाग वना अंग 5, वर्ण, शब्द, अर्थ, वाक और लिपि। लेकिन अपना पढ़ लिए सीडीपी में स्वनिम शब्द या अर्थ के सबसे छोटी इकाई को यानी मोटा मोटी वर्ण क्या कहलाएगा, ओ आ हर्षि दीर्घी हर्षि दीर्घी। तो बताओ ये भाषा दोष हते कि नहीं। रूपी में होगा, छोटे छोटे शब्द आते हैं, यह रूपी में होगा नहीं, इसमें शब्द आते हैं आना जाना खाना। और गति समन्वय वैकल्य, चले फिरे में दिक्कत। लेकिन एमे कथी पूछलके ना, बोले में न, तो बोले में कहलके तो कौन वैकल्य, वाग्य वैकल्य यानी बोलने में कठिना, उच्चारण करने में मोटा मोटी अफेजिया, मोटा मोटी कथी। हाँ चलो आगे नेक्स्ट देखियो हिंदी शिक्षण के क्वेश्चन नंबर कितने आब कहे शब्द निर्माणम व्यक्तिक ध्वनि भी, शब्द निर्माण में व्यक्तिक ध्वनि अपने विचार भवती तथा च शब्दानाम विश्लेषणम अक्षर ध्वनि निरंतर पर्यंत, अक्षर ध्वनि के लगातार उसके बाद यद्वा ध्वनि ग्राम स्तर पर्यंत, जो ध्वनि ग्राम के स्तर पर गांव के स्तर पर कर सकते हैं। तो इयम अवधारणा अस्ति, यह अवधारणा क्या कहलाता है। तो एक लाइन में आके बतेलू है भाषा के कितने भाग सीडीपी में 4, स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और इसमें ध्वनि पर किस में बल देते हैं, ध्वनि पर स्वनिम में, कौन चीज में, तो बताओ अक्षर अवधारणा होगा, शब्द अवधारणा, वाक अवधारणा की है यो कौन अवधारणा, शब्द या अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या। तो ध्वनि से संबंधित विचार जहाँ के लिए ककरा टिक लगवे के छे अहाँ के बतेने चाहिए। भाषा के कितने कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना। इसमें ध्वनि संबंधी जागरूकता बच्चों में किस कौशल के द्वारा विकसित होता है, श्रवण कौशल। कौन कौशल, जब आप घर में रहते हैं
और बिना देखे कोई बाहर में आपका मित्र जैसे ही आवाज करता है, आप उसके आवाज से ही उसको क्या कर देते हैं। तो ध्वनि भले नहीं हो, ध्वनि संबंधी जागरूकता किस कौशल से संबंधित है, सुनना कौशल। और सुनने का अर्थ क्या है, सुनकर अर्थों को ग्रहण कर समझना। क्लियर न। नेक्स्ट आगे चलो। अधो अंकतेषु कथमम गहन अध्ययन स संबंध। गहन अध्ययन है या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव होते कि इंटेंसिव होते। गहन रूप से पढ़ना मतलब इंटेंसिव की होते यो जी, इंटेंसिव। वो तो एक्सटेंसिव होते व्यापक रूप से नहीं पढ़ना, आई छे इंटेंसिव रीडिंग, गहन रूप से मतलब प्रत्येक अर्थ के समझबे के बीच में छोड़े जेबे, समझे तो पढ़बे न। तो ये चलियो ना आप। एक में से स्वांत सुखाय धारा प्रवाह पठने। आ सुनिए, विद्यार्थी शिक्षणाय सहायताम प्रदम। अपने सुख के लिए धारा प्रवाह पढ़ना, अब विद्यार्थी को प्रशिक्षण देने में क्या करना, धारा प्रवाह में हते हो, वो तो स्कीमिंग हो जेते। दूसरा, इदम पूरक अध्ययन अस्ति। यह पूरक अध्ययन है। यह लिखित वस्तु जातस्य निष्कूटेन सह संबंधम अस्ति। यह पूरक अध्ययन है जो लिखित वस्तु के साथ कूट के साथ, निष्कूट अर्थ कैसे कैसे अर्थ के साथ यु भावते संबंध रखता है। लेकिन मेन छे 3 पाठ्यमानस्य पुस्तकस्य प्रत्येक शब्दानाम, पाठ्यमानस्य पुस्तकस्य के प्रत्येक शब्द के अर्थ बोधन देख रहे छिए। आ पठनस्य उद्देश्यनम अस्ति, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझना, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा इंटेंसिव। कौन रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, गहन अध्ययन स। क्लियर ने। आचार्य की देने छे शिक्षार्थी यत पठितुम इच्छति तस्य चयने स्वतंत्रतया संति। जब पढ़ने का इच्छित है तब चयन में स्वतंत्र है, जो भी इच्छा है वो पढ़ सकता है। तो तो व्यापक रूप से पढ़ना कह सके छे, मन लगले तो पढ़ लिए, नहीं मन के तो हाँ चला आगे। क्वेश्चन नंबर कितने हो, का पद्धति इयम विश्वसिति। कौन सी पद्धति यह विश्वास करती है कि विषय वस्तु अपेक्षाया, विषय वस्तु की अपेक्षा वाक्य निर्माण अधिक महत्वपूर्ण अस्ति। कौन पद्धति सीखने का, भाषा सीखने का कौन सा तरीका यह विश्वास करता है कि विषय वस्तु के अपेक्षा क्या शब्द का जो निर्माण करेंगे, जो बोलेंगे वह क्या है, महत्वपूर्ण है। तो बताइए कौन होगा, संप्रेषणात्मक। ये मैंने छे अपने विचारों को दूसरे के सामने में आ दूसरे के विचारों को में नियम कानून ध्यान रखबे ना। व्याकरण अनुवाद में तो पूरा याद रख पड़त छे कि नहीं, ती तो अंति सीधे था। हाँ, संरचनात्मक उपागम में खुद से निर्माण करते, आ जब संरचनात्मक लगेबे तो निर्माणात्मक किया नहीं लगेबे, दोनों तो भाइये न छिए। तै कभी दही दही मिल जा आ चीनी कथी आगे बढ़। फिर अगला सवाल की छो, अभी कथन वाला छे, इस सवाल के की कहल जाय छे, प्रतिज्ञप्ति। फिर इसमें पहले जांचते हैं दोनों में से कथन और कारक सही है कि। अब फिर देखते हैं तर्क जो है कथन के आधार पर दिया गया है कि बिल्कुल सबसे आसान। पहले जो क्वेश्चन से भागे चलिए, आप खेह देवे एकरा। चलो कथन में पढ़ियो, फिर वह छियो देखियो, यानी 2 दिन एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कल गए है ना। यानी आई एग्जाम ऑनलाइन वाला क्वेश्चन छे, तो आई एग्जाम भले, फिर कालो एग्जाम भले ने, तो आई जे पूछलके वह क्वेश्चन की कल 2-3 गो कालो पूछ दलके। ताहि दुआरे कहे छी अहाँ के क्वेश्चन बैंक बनाइयो। ज़्यादातर संभावना हो से रिपीटेशन बहुत कम हो, लेकिन अगर 2 गो 3 गो 5 गो डायरेक्ट पढ़ला डायरेक्ट अगर पूछ दलके तो होते तो प्लस पॉइंट लेकर चलवे कि नहीं हो। शुरू से शुरुआत करने से अच्छा है कि अनुभव से शुरुआत किया जाए। हाँ चलिए अच्छा। तो कथन, उपचारात्मक शिक्षणम अधिगम कार्यक्रम से अभिन्न अंगम अस्ति। तो सेम टू सेम लाइन नहीं लिख लगे ना। तो चलिए, उपचारात्मक शिक्षण मतलब कि बच्चे के त्रुटियों को दूर करना, बच्चे के त्रुटियों को शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का अभिन्न अंग है कि नहीं, बिल्कुल बिना इसके पढ़ने में बच्चे को मदद या सहायता नहीं मिल सकता। तो पहला कथन क्या है, तर्क देखिए, सुसुष्ठया अन अधिगतान विषयान,
यानी संपूर्ण रूप से अनअधिगतान यानी बिना सीखे हुए विषयों को पुनः पठनाय फिर से पढ़ने हेतु उपचारात्मक शिक्षणम संभवती। उपचारात्मक शिक्षणम क्या होता है? संभव करता है। आधो फिर कह रहा है कौन सा उचित उत्तर है, उसको उस विकल्प को क्या कीजिए। तो जाहिर सी बात है उपचारात्मक शिक्षण जो है जिससे हम बच्चे की त्रुटियों को दूर करते हैं, यह सीखने की प्रक्रिया का क्या है? अभिन्न अंग है। क्या है जी? अभिन्न अंग है। और इससे क्या करते हैं? जो अच्छा से अनअधिक मतलब जो सीखे हुए, अधिगम मतलब सीखना, अन लगे तो बिना सीखे हुए विषय वस्तु को फिर से पाठना है। तो सीखवे ला फिर से पढ़ब पड़ते कि नहीं? उपचारात्मक शिक्षण संभवती। तो अगर सही जवाब की है कहू दुनू सही छे। आ उपचारात्मक कथन में रहे आ तर्कों में कथी देने छे? तो सही जवाब की देवे? ए और आर दोनों क्या है? आर इति उचित व्याख्या। बस बस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर केते कहै पाठ पुस्तकेषु कथा कविताया नाटकानि तथा च लेखके लिखिता अपर प्रसंगा सम्मिलिता भवन्ति। यानी पाठ्य पुस्तक में कहानी, कविता, नाटक और लेखक के लिखे हुए अपर प्रसंगा, अपर मतलब एक के प्रकार ने अलग अलग प्रकार के चीज जो की होय के चाहिए, समाहित होय के चाहिए कि एक एगो प्रकार के हो। चित्र रहते तो केवल चित्र, कहानी, कविता, जातक, कथाएं सब ने होय के चाहिए, नाटक सब ने होय के चाहिए, एकांकियों होय के चाहिए। तो बात अत तक सही है कि गलत है? तो कहे एतत् दृश्य सामग्री अस्माकम आवश्यकता भवती। इस प्रकार की सामग्री हमारी क्या है? आवश्यकता होते हैं या हमारे लिए आवश्यक होते हैं। यह तो ही जिससे कि क्या होगा बताइए? प्रमाणिक भाषा या स्वाभाविक भाषा या च भवती। प्रमाणिक भाषा स्वाभाविक भाषा होते हैं इसलिए। दो पाठ्य पुस्तक से सम्मिलिता से पाठ्य पुस्तक से सम्मिलित होनी चाहिए इति उद्देश्य से लिखनते, इस उद्देश्य से लिखा जाता है। तीन प्रख्यात लेख कैलेरिक के लिखल चाहिए, प्रख्यात लेख के अलिखते प्रख्यात लेखक के लिखे हुए आ सरलाया भाषा भवती। अगर सबसे बेहतरीन की हेते ई सब जे अलग अलग चीज के चर्चा जब बच्चा के किताब में रहते तो बच्चा के लिए जो प्रमाणिक भाषा छे, प्रमाणिक जो विद्यालय में सीखते उस स्वाभाविक रूप से बच्चा सीखना की करते शुरू कर देते। चलो अगला मुद्रित भाषा समृद्ध वातावरणम निर्मातुम। मुद्रित भाषा समृद्ध वातावरण जाने छिए एकरा कहल छै प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। जब कक्षा में हम पहुँचे छिए सरकारी स्कूल में तो स्कूल के दीवार पर जो अलग अलग चित्र पारल रहे छे ओकरे की कहल जाय छे? मुद्रित समृद्ध भाषा वातावरण या प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। निर्मातुम कतमम पद्धति सहायकम अस्ति। यानी प्रिंट रिच एनवायरनमेंट को निर्माण करने के लिए कौन सी पद्धति क्या करेगा? मदद करेगा। यानी किस पद्धति के द्वारा आप इसका निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए एक में कक्षा कक्षे वस्तु नाम नामानी लिखिता तानी नामानी वस्तुता नियोजनानी। कक्षा में वस्तु के नामों को लिखकर उस नाम पर वस्तु को क्या करना? नियोजित करके यानी बैठा करके उसका चित्र बनाकर। दो शिक्षार्थी न कथनम यत। शिक्षार्थी का कहना है कि ते स्वीकियाम भाषायाम वस्तु नाम नामानी ज्ञापयन्तु। वह स्वयं से भाषा के मतलब भाषा में वस्तु के नामों को जानते हैं। हाँ चलो चार में छे प्रत्येक कक्षा कक्षे मुद्रण यंत्रम प्रदानम। मुद्रण यंत्र यानी चित्र बनवे वाला यंत्र दे देवे। आ चलचित्र से प्रदर्शन यस्मिन पाठ्य वस्तु अधोलिखितम स्यात्। चलचित्र का प्रदर्शन करना जो पाठ्य वस्तु में लिखा हुआ वो एक सबसे बढ़िया की छे। यानी कैसे प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का निर्माण करना चाहिए? जो बच्चे के विषय वस्तु से जुड़ा हुआ, जो बच्चे के पाठ्य पुस्तक से क्या हो, ऐसे चीजों को क्या करनी चाहिए? निर्माण करके मुद्रित समृद्ध वातावरण का निर्माण करनी। क्लियर न? चलो विद्यालय में देख लिया चित्र यार। चलो ओकरे के छे प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। आगे
अंशु इति नामना, अंशु, अंशु नाम के द्वितीय कक्षाया अध्यापक, दूसरे कक्षा के सर जी, स्वीकियम भाषा कक्षायाम पसंतु, वह अपने भाषा की कक्षा में देखते हैं, ज्ञापयंतु च और जानते हैं, देखते हैं और जानते हैं, इति की गतिविधि अर्थ कतिपयानी वस्तुनि आनयंती, कि गतिविधि के लिए कुछ वस्तुओं को लाते हैं। तो कहे कौन गतिविधि के लिए, सॉरी, पश्यंतु और ज्ञापयंतु, देखो और जानो, ई गतिविधि निर्माण करे के लेल दूसरे कक्षा के सर जी अंशु कुछ वस्तु को लाते हैं। तो भाषा शिक्षण अधिगमे, भाषा शिक्षण में इमामी वस्तुनि केम नामना ज्ञापयंती, भाषा शिक्षण में जो यह वस्तु जो सर लाए हैं इसको किस नाम से जानते हैं। तो एक में प्रदर्श ज्ञापे इति पदार्थ, देखो जानो ऐसा पदार्थ। दो में सामान्य प्रदर्श यानी वस्तु, सामान्य प्रदर्शन की वस्तु जो सब जगह उपलब्ध हो। तीन भाषा सामग्री स्मृति प्रवर्तकम, एकरा की कहबे। तो सुनियो, एक दुआल पदार्थ चीज के चर्चा कर दिल के दुआल नहीं हते। तो सर जी अपन कक्षा में, खुद के कक्षा में एगो गतिविधि निर्माण करे के लेल देखो और जानो कुछ वस्तु लेलके है ना, जैसे गतिविधि में हमारे बच्चा की हो शामिल होकर ज्यादा से ज्यादा सीखे। तो कहे गतिविधि के लेल जो वस्तु लेलके ओकरा कोन नाम कह सके छिए, तो एकरा कहबे सामान्य, क्योंकि हौला जानकारी देला चाहे छे ने, और जब विशेष जानकारी देला चाहते तब विशेष वस्तु। आगे बढ़ल जा, चलिए नेक्स्ट 147 शिक्षकेन आरंभिक चरणे, शिक्षकेन आरंभिक चरणे चित्रात्मक पुस्तक पढ़ने ध्यान दातव्यम। शिक्षक को आरंभिक चरण पर, शुरुआती चरण पर चित्रात्मक पुस्तक पढ़ने पर क्या देनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। ये बात सही है कि नहीं, यतो ही जिससे कि क्या होगा बताइए। तो बच्चा के जो किताब ले जब मनोहर पोथी यार ओमे रहे न ओ से अनार लिखलो रहता, तो अनार रहे कि नहीं। तो कौन किताब हो चित्रात्मक, तो चित्रात्मक किताब पर बल दे के चाहिए किया। तो कहे चित्र दर्शन ने आनंदम ज्ञाते, बच्चा चित्र देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। शिक्षार्थी तादृशानी चित्राणी चित्रतुम प्रेरियंती, विद्यार्थी तादृशानी मतलब जैसा चित्र है वैसा चित्र चित्रयतु यानी बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तीन इदम शिक्षार्थी न कि चाहिए, हाँ, इदम शिक्षार्थी न चित्राणी अवबोधुम समझने विश्लेषितुम च सहायम भवती, यह जो है चित्र वह बच्चों में समझने और अब विश्लेषण करने में क्या करता है, मदद करता है। बिल्कुल अहाँ के कहने छी लिखने की शुरुआत भी चित्रलेखन से हो सकता है, अब पढ़ने की शुरुआत भी किससे हो सकता है, हाँ, चित्र के अर्थ को अनुमान लगाकर पढ़ने से हो सकता है। आचार्य में इदम विद्यार्थी न अभिन्न ज्ञानाम ज्ञानतम ज्ञानम ददाती, सॉरी, यह विद्यार्थियों में विभिन्न विभिन्न रंग के गाना को मतलब ज्ञान देती है। नहीं, सही जवाब क्या नंबर रहते हो, 3 नंबर। अगला देखियो, हाँ, एका अध्यापिका बाला नाम कार्यम यथा, जैसे लेखन प्रतिमानानि चित्राणि कथा इत्यादिनी पत्र आवरक स्थापयति। पत्र आवरक अहाँ कह सके छिए, एगो इन्वलप में की करे छे, स्थापित करे छे। कथी लिखे छे, बच्चा के विभिन्न कार्य में लिखे वाला, चित्र वाला, कहानी इत्यादि को क्या करता है, एगो इन्वलप में स्थापित करता है। पत्राधानम कहते तैयो रिकॉर्ड बनाता है। तो सा तेसाम उपयोग आकलनम करोति, और वह उसके उपयोग से क्या करते हैं, आकलन करते हैं, बच्चे को जानते हैं। तो इदम अस्ति, यह क्या है, उपाख्यात्मक अध्ययन पात्राधानम अंग्रेजी में कहल जाए छे पोर्टफोलियो, की कहल जाए छे यो पोर्टफोलियो। आ 3 में छे अवलोकन पूरम उपकरण, आ 4 में छे पाठचर्या निर्माण चित्रम। कौन हते यो, तो सबसे ज्यादा हते, जब भी यहाँ सब वस्तु के लिख कर बच्चा के आकलन करबे
तो ओकरा की कहल जेतै? पोर्टफोलियो। भ गेलै की? एक मिनट, हैया छै। चलो क्वेश्चन नंबर कते यो? पोर्टफोलियो। ध्यान रखबे, बच्चे के क्रमिक प्रगति का रिपोर्ट जिस फाइल में रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उपाख्यात्मक अभिलेख। बच्चे के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन जिस फाइल में रखते हैं उसे क्या कहते हैं? आप बच्चे के कमी और प्रगति की क्षमता भी उपाख्यात्मक यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। चलो अब 149, अधो अंकतेषु अभ्यासेषु भाषा शिक्षकेन कम कत्तम श्लाघनीयताम। नीचे लिखे गए अभ्यासों में से किससे भाषा शिक्षण श्लाघनीयताम यानी सुनकर सीखते हैं? तो देखियो तो, इदम सुनिश्चित कुर्यात् यत् कि तस्य कक्षायाम सर्वे विद्यार्थी न स्वीकृता है यो स्वीकृता आत्मसम्मानित च अनुभवी। यह सुनिश्चित करता है कि उसके कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी खुद को क्या करे? स्वीकृत और आत्मसम्मानित महसूस करे। कामते कस्यपि भाषा भी भाषिक सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समागता से। और कोई भी किसी भी भाषा सामाजिक सांस्कृतिक के व्यक्ति उसमें जुड़ जाए यह न चाहिए, लेकिन शब्द तक की कहना चाहिए। नीचे लिखे गए में से अभ्यास में से भाषा शिक्षण के लिए कौन श्लाघनीयताम सबसे अच्छा है ना भाव? देखिए आगे देखियो, देखियो ना, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ये छात्रा नाम आत्मविश्वास पूर्वक आंग्ल भाषा भाषण थे। जो छात्र विश्वास पूर्वक आंग्ल यानी अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं कक्षा में आदर्श रूप में दिखाई देगा। कोनो एगो बच्चा के आदर्श के रूप में देखेबे नहीं। विद्यालय स्वीकियम मातृभाषाया प्रयोग निवारणार्थम कठोर नियम। विद्यालय में अपने मातृभाषा के प्रयोग को दूर करने के लिए कठोर नियम बना देंगे, यह भी गलत है। 4, इदम सुनिश्चित करनम की, यह सुनिश्चित करना कि विशेष रूप से वंचित वर्गे भय पृष्ठभूमि। वंचित वर्ग ऐसा बच्चा जो शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता से क्या हो? वंचित हो। पृष्ठभूमि से आगमसियत आए हैं आएंगे। बाला नाम भाषा कक्षा कठोर कार्यम करनियम। बच्चा के कठोर कार्य देवे, यो की भगले तो सबसे बेस्ट की भगले। यानी भाषा शिक्षक के लिए कौन सबसे अच्छा हो कि चाहिए? श्लाघनीय सबसे बेहतर। ते द्वारा सही भले 1। उसका लास्ट कहते क्वेश्चन नंबर, अधो अंकतेषु कतमम ऊर्ध्वगामी उपागम आधारित अस्ति। ऊर्ध्वगामी अधोगामी बतेने छी ने? बतेने छी। जब अहाँ किताब के खरीदे ला जाए छी, किताब खरीदे ला छै कि नहीं, तो अहाँ जब मनोहर पोथी खरीदे छिए तो अहाँ के 2 प्रकार के मनोहर पोथी मिले। एक में शुरुए में अ आ हर्षि दीर्घ लिखल रहे छे, पहले लिपि से परिचय, फिर 12 खड़ी, फिर जैसे से चल घर नभ 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले शब्द रहे छे कि नहीं हो। अंत में कविता और कहानी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका। तो ई प्रकार जे किताब छे वो किताब ऊर्ध्वगामी पद्धति के अपनावे छे। कौन पद्धति? ऊर्ध्वगामी पद्धति यानी नीचे से ऊपर की। आ जब अहाँ एगो किताब जाकि उल्टावे छे मनोहर पोथी, तो ओकरा पहले पन्ना में लिखल रहे छे कथी? कविता और कहानी। पहले पन्ना में कविता और कहानी। यह मछली जल की रानी है, जीवन उसका, ये लिखल रहे छे। कविता लिखल रहे छे और ओई के बाद 4 अक्षर वाला शब्द, ओई के बाद 3 अक्षर वाला शब्द, ओई के बाद 2 अक्षर वाला। अंत में की देल रहे छे? ओ आ हर्षि दीर्घ हर्षु दुर्गु छै कि नहीं? तो ई जे अंत में देल रहे छे तो एकरा की कहे छे? यो अधोगामी। अधोगामी जी एकरा कहे छे अपना कथी? एकरा अंग्रेजी में टॉप डाउन अप्रोच। एकरा की कहे छे? बॉटम अप अप्रोच। ता बताओ अपना से की पूछलके ना? नीचे से ऊपर की ओर की ऊपर से नीचे? है देखियो एमे लिखल छे कविता कथायाम माध्यम भाषा शिक्षण
आरभते शुरुआत करते हैं अनंतरम अक्षर ज्ञान देते हैं। तो बताओ ये कथी के अंतर्गत है यो? एक हते दू ध्वनि भी, ध्वनि यानी अक्षर वर्ण शब्द पद उपवाक्य आदि शिक्षणम अनंतरम क्या देना? संदेश निष्कुट। संदेश तो कहीं नंबर लाइन में लिखल रहते कि नहीं, तो यह की हो गए? आचार्य में भाषा या अर्थ अबोधम विद्यार्थी नाम पूर्व अर्जित ज्ञान से उपयोग। भाषा के अर्थ को समझने के लिए बच्चे के पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, इससे तो कोनो मतलब ही नहीं है, चाहे सही रहे चाहे गलत। आचार्य शिक्षक समग्र भाषा उपागम पर ध्यान देता है नहीं, बस ये दोनों पद्धति पर है, ऊर्ध्वगामी और। तो सही जवाब क्या नंबर? तो ऊर्ध्वगामी तो 2 नंबर। यहाँ में अधोगामी पूछते रहता किनको दिक्कत। चलो तो आशा करबे सब गोटा के विचार समझ में आबत होए, और जे भी ए पर छे अपन विचार जरूर कमेंट्स में प्रकट करबे, और सब्सक्राइब और कमेंट्स दियो, साथ में लाइक करियो, शेयर भी करियो, और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जैसे मनोबल और की हो जाए, दिन दुना रात चौगुना जैसे बढ़े। चलो एक साथ फिर उसका वीडियो के समाप्ति की घोषणा मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।